मुझे ये चाहिए, स्वादिष्ट पास्ता। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यह करूँगी। तो चलो शुरू हो जाओ। मैं सॉस पैन में पास्ता बनाने जा रही हूँ, केचप के साथ क्लासिक पास्ता। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। मैं पानी का टेस्ट कैसे करूँगी? कहाँ है? और यहाँ यह है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। बर्तन में जाओ। मेरा मतलब है तुम बर्तन पर चढ़ना नहीं चाहते? चलो ज्यादा शरारत मत करो। मुझे ये जांचना होगा कि पानी गर्म है या नहीं। हाँ, तुम्हारी प्रतिक्रिया को देखते हुए लग रहा है कि पानी काफी गर्म है। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ और अधिक पास्ता डाल देती हूँ, यह स्वादिष्ट होगा। मेरा आटा कहाँ है? यहाँ, मैं इसे खोलूंगी। अच्छी, ओह, मैं आटे में ढकी हुई हूँ। कितनी अनाड़ी हो तुम। ओह, कभी कभी ऐसा होता है। यह आटा मुझे सूट करेगा। मैं रंग बिरंगा पास्ता बनाऊंगी। मुझे आटा और अंडे की जरूरत होगी। मैं आटा गूंदूंगी अच्छे से, धीरे से। घर के बने पास्ता के लिए अद्भुत डो। हमें और क्या चाहिए? अब केवल इस आटे को टुकड़ों में काटना बचा है। और अब मेरे पास कुछ कूल बॉल्स हैं। हाँ, और अब मुझे डाई की भी जरूरत होगी। मेरे पास रंगीन पास्ता होगा। रेनबो पास्ता एक ऐसी चीज है जो बच्चे के लिए उपयुक्त है। और अब मैं इस बॉल से एक सॉसेज बनाने जा रही हूँ। ऐसा मजेदार हरा सॉसेज। मुझे सभी रंगों के सॉसेज रोल करने की जरूरत है। और अब मैं उन्हें जोड़ूंगी। मेरे पास एक बहुत सुंदर पास्ता है। हाँ, मेरा पास्ता तैयार है। मैं उन्हें सावधानी से एक प्लेट पर रखूंगी। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ क्या है? ओह, मेरे चश्मे वे धुंधले हो गए हैं। क्या करूं? तो यहाँ मुझे याद है मुझे क्या चाहिए था। यह सबसे स्वादिष्ट केचप है। दादी लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। आपका केचप बंद था। हाँ, लीजिए, अब ले लीजिए। ओह, धन्यवाद मदद के लिए। कुछ ऐसा जो बच्चे की भूख को संतुष्ट करेगा। ऐसा क्यों? कितने मजेदार। अरे दादी, ओह कितना भयानक। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तो क्यों या किसने किया? लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ और मैं अपने पास्ता पर सुरक्षित रूप से केचप डाल सकती हूँ। यह बेहतर है, एक बढ़िया डिश। मैं इस पास्ता को एक प्लेट पर रखूंगी, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ गायब है। हिंग, मेरे पास आओ। मुझे काला रंग चाहिए, इसे लाओ। जल्दी करो। हाँ, यह पेंट मेरे लिए सही रहेगा। अब मैं इस पास्ता को काले रंग में रंगूंगी, मेरा फेवरेट रंग। और केचप इन काले काले पास्ता के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं सभी पास्ता पर इसे अच्छे से डालूंगी। हाँ, अच्छे से ढक दूंगी और उसके बाद यहाँ कुछ गमी आंखें डालूंगी। एकदम सही डिश। मैं अपने आप से खुश हूँ। ओह, कितना घिनौना। मेरे पास सब कुछ तैयार है। आपका स्वागत है। एक बहुत ही अजीब डिश। मैं इसे खाना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं इसे ट्राई करूंगी। गमी और पास्ता का एक बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल बेस्वाद है। तुम्हें स्वाद के बारे में कुछ पता नहीं। हाँ, और यह मुझे पसंद है। केचप के साथ क्लासिक पास्ता हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दादी बढ़िया खाना बनाती है। दादी आप सुपर हो। पास्ता कमाल का है। धन्यवाद मेरे बच्चे। शुक्रिया। वाह, यह क्या है? ये कुछ अविश्वसनीय पास्ता है। मैं उन्हें जरूर खाऊंगी। ये बहुत सुंदर है, पर इसका स्वाद कैसा है? वाह, ये सुपर मेगा यमी है। ये जीत गए। हुर्रे, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। मैं जीत गई। ये ऐसा कैसे? मैं सारे पास्ता खाऊंगी, सब स्वादिष्ट। और अब मेरे पीने के लिए कुछ बनाओ, कुछ बहुत स्वादिष्ट। टास्क स्वीकार है। ओह, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास एक सुपर कूल मजेदार कॉकटेल बनाने के लिए सब कुछ है। मैं यहाँ कुछ मजेदार पाउडर डालने जा रही हूँ और अब मैं इसे गर्म करने जा रही हूँ। मेरे पास एक स्वादिष्ट रंगीन ग्लास होगा। हाँ, मैं थोड़ा इंतजार करूंगी।
बस इतना ही। मेरे ड्रिंक का यह हिस्सा तैयार है। मैं अपनी जगह पर जल्दी से जा रही हूँ। बेशक स्कीटल्स के बिना कैसा मजा। ये सबसे मजेदार ट्रीट है। मैं यह ज्यादा से ज्यादा अपने शाही ग्लास में डालूंगी और अब मैं इसमें स्प्राइट भी डालूंगी। हाँ, इस तरह से। ओह, ये नहीं खुल रहा है। क्या करूं? मैं इसे हिला देती हूँ। अरे नहीं, ये ठीक मेरे ऊपर गिरा। ओह, तुम भी ना। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं सूख गई और अब मैं अपना भव्य ड्रिंक समाप्त कर सकती हूँ। हाँ, वैसे मेरे मन में यही था, हालांकि कुछ गायब है। हाँ, यहाँ क्रीम काम आएगी। यह क्रीम के साथ बहुत स्वादिष्ट होगी। और मैं थोड़ा स्प्रिंकल भी डालूंगी। और ज्यादा। हाँ, एक भव्य ड्रिंक। बेशक ये एक अद्भुत ड्रिंक है, लेकिन बहुत अजीब है। मैं सेलेरी काट लेती हूँ क्योंकि बच्चे को विटामिन की बहुत जरूरत होती है। सेलेरी के साथ ड्रिंक बहुत स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होगा। मैं अपनी पोती को विटामिन से वंचित नहीं करना चाहती, इसलिए मैं एक ब्लेंडर में जूस बनाऊंगी और इस अद्भुत मग में एक अद्भुत सेलेरी ड्रिंक डालूंगी। हाँ, बहुत बढ़िया ड्रिंक। देखो इस कप में। हाँ, थोड़ा और हरियाली। यह सुंदर और स्वादिष्ट दोनों होगा। दादी की ओर से एक हेल्दी कॉकटेल। हाँ, ये सबसे अच्छा है। बिल्कुल सही। क्या तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? मैं यह करूँगी। पहले मैं एक लाल मीठे डेकोरेशन के साथ ग्लास को डेकोरेट करूँगी और इसे आकर्षक बनाऊंगी। मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। बस ऐसे। अब मैं इसमें स्प्राइट डालूंगी। यह ट्रांसपेरेंट है तो इसमें हरा मिक्स करना आसान होगा। किंग, मुझे मेरी जरूरत की सामग्री ला कर दो। चलो आगे बढ़ो। ओह, यह थिंग कितना भयानक है। हाँ, मैं उससे दूर रहूंगी। पता नहीं वह क्रीम के साथ कैसे सामना करेगा। धन्यवाद थिंग। क्रीम से कोई नुकसान नहीं होगा। यह बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब मैं इन आँखों को डालूंगी और अधिक। मैं इस कॉकटेल में और स्ट्रॉबेरी सिरप मिलाऊंगी। कितना मस्त ड्रिंक। बस इस ड्रिंक में एक स्ट्रॉ लगाना बचा है और सब कुछ तैयार है। इसे पीकर बताओ। ओह, कितना अच्छा। अरे ये कितना भयानक है। यह क्या है? हम इसे कैसे पी सकते हैं? यह भयानक लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, यह ड्रिंक बहुत अच्छा है। इसका स्वाद उतना खराब नहीं है। अब मैं दूसरा चखूंगी। इसकी महक कैसी है? यह कुछ भयानक है। मैं तो इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। और यह बहुत सुंदर है। ऐसे कप में और एक मजेदार स्ट्रॉ और बहुत स्वादिष्ट ड्रिंक। हाँ, यही वह है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इस ग्लास को चाटूंगी। यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, मुझे यह पसंद आया। हाँ, इस ग्लास का तो जवाब नहीं। यह विनर है। हाँ, मैं जीत गई। मुझे देखो। अच्छा, तो ठीक है। सबसे पहले मुझे पैनकेक्स चाहिए। यहाँ वे है। आसान। मेरे पास बैटर तैयार है। ठीक है, मैं पैनकेक्स बनाऊंगी। ठीक है। मेरी फेवरेट करछुल कहाँ है? यह है। मैं बैटर ले लूंगी और इसे पैन में डाल दूंगी। पहला पैनकेक तैयार है। क्या अच्छा नहीं है लड़कियों? अरे थिंक, मेरे लिए वो बोतल लाओ। ठीक है, मुझे इंक की जरूरत है। उसे बैटर में डालते हैं और मिक्स करेंगे। सुंदर रंग। मैं इसे पैन में डालती हूँ और मेरा पैनकेक तैयार है। ओ नहीं, काला बहुत ज्यादा है। मैं सुंदर रंग लूंगी। तो मैं इसे तेल के एक स्टेंसिल से भर देती हूँ। क्या बैटर खत्म हो गया है? चलो। ओह, मैं बैटर में ढकी हुई हूँ। उप्स। खैर कोई बात नहीं। ओह, लगता है मैंने सब कुछ साफ कर दिया। ओह, मेरे हाथ पर थोड़ा सा बचा है। यह मायने नहीं रखता। स्वादिष्ट था। ठीक है, मैं अपने पैनकेक को रंगती हूँ।
वह तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? ओह, और यह मेरे लिए अपना पैनकेक उतारने का समय है। तो अब मैं उन्हें मैपल सिरप से ढकूंगी। यह हुई ना बात। पॉली को मीठा बहुत पसंद है। मेरा आखिरी पैनकेक तैयार है। अब हमें उन्हें सजाना चाहिए इस खून के जैसा लाल सिरप के साथ। और इसके बाद इस पर मकड़ियों को भी डालते हैं। लड़कियों को मकड़ियाँ पसंद है ना? खैर पॉली, क्या तुम हमारे डिशेस का स्वाद लेने के लिए तैयार हो? वाह, प्लेट पर क्या है? ये मकड़ी है। छी, उन्हें फेंकना बेहतर है। ठीक है, मैं वेंसडे के पैनकेक्स को खाती हूँ। वे सच्ची में स्वादिष्ट है। चलो ठीक है, और आगे क्या है? दादी की पैनकेक्स। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत मीठे हैं। मुझे ये पसंद आया। ओह, ये एक यूनिकॉर्न है। जल्दी से मेरे पास आ जाओ स्वादिष्ट यूनिकॉर्न। यह कितना स्वादिष्ट है और मुझे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। कैंडी, तुम इस बार जीतती हो। हुर्रे, मैं सबसे कूल हूँ। अब मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। अच्छा, तो आलू को छीलना जरूरी होगा। क्या? कैंडी क्या कर रही है? ये देखो, ये एक लाइफ हैक है। आलू कुछ सेकंड में छिल जाएंगे। ओह, छिलके के बारे में मुझे माफ करो, ये गलती से हुआ। और अब मेरा विशेष आलू चाकू। बिल्कुल परफेक्ट स्लाइस। मैं उन्हें कटोरे में डालूंगी और डाई जोड़ूंगी। मैं इसे मिलाऊंगी और वॉइला, अलग अलग रंगों के आलू तैयार है। मैं अब कढ़ाई में तेल डालूंगी और इसमें फ्राइज को डाल करके तल लूंगी। कुछ मिनट में मेरे आलू तैयार हो जाएंगे। मैं बाहर निकालूंगी और बाकी को भी करूंगी। सब तैयार है। अरे, क्या तुम सो रही हो? उठो। ओह, मैं सो गई थी। हाँ, तो हमें आलू भूनने की जरूरत है। इस तरह से। वाह, क्या खुशबू है। मैं इसे एक प्लेट पर रखूंगी और बीच में केचप डाल दूंगी और केवल नमक जोड़ना ही बाकी है। आलू तैयार हैं। हम उन्हें पार्चमेंट पेपर पर रखने की जरूरत है। और अब मेरा विशेष स्प्रे। क्या यह फंस गया है या कुछ और? ओह, लगता है कि यह फंसा नहीं है। ओह वेंसडे, तुम पूरी काली हो गई हो। ओह, तुमने बूढ़ी औरत को डरा दिया। कोई बात नहीं, मैं आलू पर वापस जाऊंगी। वे पूरे काले होने चाहिए। यही मुझे चाहिए। मैं इसे कटोरे में डालूंगी और केचप जोड़ूंगी। ओह हाँ, ये मेरी स्टाइल है। अब तुम क्या करती हो? देखते हैं पॉली। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह दिलचस्प लग रहा है। मैं इसे खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना स्वादिष्ट कि मैंने सब कुछ खा लिया। अब यह फ्राइज, मैं इसे केचप में डुबोऊंगी और खाऊंगी। दादी, ये स्वादिष्ट है। मैं फ्रेंच फ्राइज को बहुत पसंद करती हूँ। मैं सब कुछ खाऊंगी। वाह दादी, ये स्वादिष्ट है। दादी, आपने अच्छा किया। धन्यवाद पोती। वाह, ये रंगीन आलू। मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये ऐसा है जैसे मैं इंद्रधनुष खा रही हूँ। कैंडी, इसकी तो बात ही अलग है। हुर्रे, मैं फिर से जीती। ओ, मैं गिर रही हूँ। वाह, अब मुझे तुरंत बर्गर चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आसान है बहन। तो शुरू करो। स्टोव को पूरी स्पीड में चालू कर दिया और अब हमें बंस को भूनने की जरूरत है। पूरी तरह से भूरा। और अब यह कटलेट बनाने का समय है। मैं एक फ्राइंग पैन में कीमा डालूंगी और एक सर्कल बनाऊंगी। यहाँ एक कटलेट है और ऊपर से चीज, और मैं इसे एक ब्रेड पर रखूंगी। मैं इसे एक और बन के साथ कवर करूंगी और मेरा बर्गर तैयार है। ये बोरिंग बंस क्यों? इसे फेंक देती हूँ। मैं एक डोनट लूंगी। मुझे फ्राइंग पैन की भी जरूरत नहीं है। मैं इसे आधे में काट दूंगी और बस इस तरह से मैं इसे आधे में काट देती हूँ और फिर मैं इसके अंदर चॉकलेट रखूंगी। मुझे इस लिक्विड कैंडी को आजमाने की जरूरत है। बुरा नहीं है। हाँ, चलो अब इसे डालते हैं। ओके। सुपर। और अब मार्शमेलो। बस इस तरह से। और गमी बेयर भी। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ सब कुछ भर दूंगी
और इसे डोनट्स के दूसरे भाग के साथ कवर करूंगी। देखो कितना सुंदर है। और वो वेंसडे क्या कर रही है? तो मैं इस तरह चाकू से चीज पर दांत के आकार का पैटर्न बनाऊंगी। मैं इसे एक ब्रेड पर रखूंगी, फिर एक कटलेट, एक पिकल जीप, फिर दूसरा चीज। मैं इसे एक बन के साथ कवर करती हूँ और 2 छेद बनाती हूँ। वहाँ मस्टर्ड डालती हूँ। ये अच्छा लग रहा है। मुझे और क्या चाहिए? बिल्कुल, आंखें। थिंक, चलो उन्हें मेरे पास लाओ। बस जल्दी करो। हाँ, ये फिट होंगे। अब मैं उन्हें ऊपर रखूंगी और मेरा मॉन्स्टर बर्गर तैयार है। कितना डरावना है। ओह हाँ पॉली, ये तुम्हारे खाने का समय है। ओह वाह, ये कितना अच्छा है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यम यम यम। वाह, ये स्वादिष्ट है। मुझे पता है। अब यह वाला। ओह, ये बहुत सूखा है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं सॉस के बारे में भूल गई। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वाह, और यह क्या है? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। अरे, मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। और मुझे किसे चुनना चाहिए? ठीक है, ये मॉन्स्टर सबसे अच्छा निकला। वेंसडे जीती। मैं नहीं जानती कि कौन सी डिश बेबी केट पहले मांगेगी। ओह, यह केचप के साथ फ्रेंच फ्राइज है। हमारे हीरोज को इस काम का सामना करना पड़ेगा। यह एकदम आसान है। फ्रेंच फ्राइज, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, मुझे पता है इसे कैसे पकाना है। हमारे हीरोज खाना बनाना शुरू कर रहे हैं। टॉम पहले फ्राइंग पैन को गर्म करने का फैसला करता है। अजीब है, तेल निकल नहीं रहा था। चलो डाल दिया। अब आंच तेज कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, अब फ्राई कर सकता हूँ। टॉम नहीं, बचाओ, सब जल जाएगा। सावधान रहो बेटा। अच्छा होगा कि देखो कि दादी कैसे खाना बनाती है। अब तुम्हें दादी सिखाएगी कि फ्राइज कैसे तैयार करते हैं। हम थोड़ी सी तेल लेंगे, आंच को थोड़ा धीमा रखेंगे और उसमें आलू डालेंगे। हमें क्रिस्पी क्रस्ट और अंदर से मुलायम आलू मिलेंगे। जब सारे फ्राइज गोल्डन हो जाए तो उन्हें प्लेट में निकाल सकते हैं। ओह, यह कितना अच्छा निकला। अब इसके साथ स्वादिष्ट केचप रखना बचा है। फ्रेंच फ्राइज और केचप सही कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को जरूर पसंद आएगा। क्या खाना इस तरह से सर्व किया जाना चाहिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसा होना चाहिए। हम सुगंधित बेकन का एक टुकड़ा लेते हैं और उस पर आलू डालते हैं। अब हम आलू को रोल में लपेटते हैं। हमारे पास साधारण आलू का एक सुंदर और असामान्य पकवान होगा। चलो ऊपर से क्रैनबेरी सिरप की एक बूंद डालें और उसे रोजमेरी की टहनी से सजाएं। पाक कला का मास्टरपीस तैयार है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बनाना गमी फ्राइज की तरह दिखता है। अगर इसमें हर्शी की स्ट्रॉबेरी सिरप डालते हैं तो ये बिल्कुल फ्राइज और केचप की तरह होगा। हाँ, पर इसका स्वाद मीठा होगा जो मेरी छोटी बहन को जरूर पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है और इसे खा सकते हैं। दादी का पकवान सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाला है। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। ये सच में स्वादिष्ट लग रहा है। बेबी केट को स्पष्ट रूप से ये पसंद आएगा। पता नहीं उसे असली शेफ की डिश पसंद आएगी या नहीं। शेफ ने एक अलग सी डिश तैयार की है पर केट को पसंद नहीं आया। और ये भाई की ओर से एक उपहार है। यह फ्राइज और केचप की तरह दिखता है, लेकिन यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ मीठा गमी है। डिप करो और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी जीत गई। और अब केट को चाहिए घर का बना स्वादिष्ट वॉफल। कोई दिक्कत नहीं डियर। क्या मैं उसे देख नहीं पा रही? वॉफल। हाँ, मैं ये तैयार कर सकता हूँ। मैंने YouTube पर रेसिपी देखी है। पहले अंडा तोड़ना है। ओह, छिलका गिर गया। ओह, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। अब चीनी डालना है। थोड़ा ज्यादा डालता हूँ जिससे वॉफल और स्वादिष्ट हो जाएगी। ओह, खैर कोई बात नहीं, इस तरह से और स्वादिष्ट होगा। और अब इसे मिलाना है और मिलाते जाना है। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ओह, मैं इसे मिलाते मिलाते थक गया हूँ। शायद इतना ही काफी है। और अब आटा डाला जा सकता है। वहाँ कितनी जरूरत है? क्या हुआ? मुझ पर कितना आटा पड़ गया है। बेटा, तुम्हें सावधान रहना होगा। खैर कोई बात नहीं, जितना ज्यादा मैदा उतना ज्यादा वॉफल तैयार होगा। और वैसे भी मैं कुकिंग से तंग आया हूँ। यह बोरिंग है। ओह, लगता है इतने मैदा की जरूरत नहीं है। मैं एक्स्ट्रा हटा देता हूँ। क्यों ऐसे? अब मैं इसे मिलाऊंगा। वाह, मैं भी बैटर बनाने में कामयाब रहा। शायद यह तैयार हो गया, लेकिन जाहिर तौर पर दादी की तरह स्वादिष्ट नहीं है। यह मेरी पुरानी चाची पर की रेसिपी है और मेरी पोती उसे जरूर पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं।
तुम लोग बच्चे को कैसा खाना खिलाना चाहते हो? हेल्दी खाना खाना जरूरी होता है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा हम एक लौकी ले। इसमें बहुत सारे उपयोगी गुण हैं। अब इसे ग्रेट कर लेते हैं। एक अच्छा गाढ़ा बैटर बनाने के लिए हम पूरे लौकी की जरूरत होगी। अब इसमें अंडा डालें जैसा कि सामान्य वॉफल में होता है और अब इसमें आटा डालकर एक हेल्दी लौकी बैटर तैयार करेंगे। ओह, ये कितना बदसूरत दिख रहा है। कुछ हेल्दी बदसूरत कैसे दिख सकता है? दादी बस इस सही हरे रंग को देखो। बैटर तैयार है। अब इसे एक वॉफल मेकर में डाल सकते हैं और तैयार होने तक समय को माप सकते हैं। यहाँ अब इंतजार करना बाकी है। प्रतियोगी कितने अलग तरह की डिशेस तैयार करेंगे और दादी के पास सब कुछ तैयार है। मेरा भी। मुझे पता है कि क्या करना है। मैं ताजे स्ट्रॉबेरी जूस के साथ वॉफल को सजाने की कोशिश करूँगा। बस यह मैं वॉफल पर स्ट्रॉबेरी से रस निचोड़ूंगा, पर किसी चीज की कमी लग रही है। ओह, मैं एक सुंदर वॉफल सेल बनाऊंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। हाँ, इस तरह से। और अब इस पर एक पूरी स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं और ब्लूबेरी भी। यह शानदार निकला। किसी आवश्यक की क्या जरूरत है? स्वादिष्ट वॉफल के लिए केवल मैपल सिरप और ऊपर से बटर का एक टुकड़ा चाहिए। यह वॉफल पाने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। किसी खास सजावट की जरूरत नहीं है। तैयार। अब इसे खा सकते हैं। ये वॉफल बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसा मुझे चाहिए। यह अलग सी फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और यह हरा रंग क्या है? यहाँ ऊपर कुछ घास। फिर भी एक टुकड़ा खाकर देखना चाहिए। यह अच्छी खुशबू आ रही है और स्वाद, छी, क्या बकवास है। भयानक स्वाद। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वे बहुत साधारण दिख रहे हैं पर अच्छे से कट रहे हैं और महक भी अच्छी आ रही है। स्वादिष्ट। मेरे तो लार टपक रहे हैं। ओह, ये कितने स्वादिष्ट है। बस कमाल का। मैं इन वॉफल को विजेता के रूप में चुनती हूँ। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी जीत गई। तो अगली डिश कौन सी होगी? वाह, सुशी। और मैं ऐसा कर सकती हूँ। यह क्या चीज है? मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे कैसे पकाना है। सुशी, मुझे सुशी बहुत पसंद है। सबसे पहले हमें चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। ऐसे। अब उसे खुद करो। मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। चावल मुझे पसंद नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। भाई टॉम की अपनी रेसिपी है। मैं बल्कि मीठी सुशी बनाना चाहूँगा। या मीठा और खट्टा। हाँ, ये सही कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आइए इन मीठी और खट्टी कैंडी को ले। मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम फैलाऊंगा। ये कितना स्वादिष्ट तैयार होगा। और अब मैं गमी बेयर को इसके ऊपर रखूंगा और इसे रोल कर दूंगा। ये कितने बड़े और रंगीन निकले। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ऊपर से और चॉकलेट सॉस डाले। वाह, शेफ टॉम की सिग्नेचर सुशी तैयार है। किसने कहा शेफ? यहाँ मैं शेफ हूँ और ये असली सुशी नहीं है। बस अब ये चावल तैयार है। इसे एक कटोरे में डाल सकते हैं जिससे रोल बनाना अधिक सुविधाजनक होगा। तब हमें एक नोरी शीट लेना है और इसे आधा में काटना है। क्लासिक रोल के लिए मैं एवोकाडो का उपयोग करती हूँ। इसके बीज को बाहर निकालने और छिलके से गूदे को अलग करने की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी से कुछ ठीक से नहीं हो रहा है। यहाँ एक प्रोफेशनल काम कर रहा है दादी। अब आपको चावल के साथ रोल में डालने के लिए एवोकाडो को पतले टुकड़ों में काटना होगा। मैंने लगभग इसे कर लिया है। इसके बाद मैंने मैट पर नोरी की एक शीट फैला दी है और मैंने उसके ऊपर कुछ चावल डाल दिए। हमें चावल को किनारों पर रखना होगा जिससे कि इसे मोड़ना अधिक सुविधाजनक होगा। अब मैं फिलाडेल्फिया नाम की चीज डालूंगी। रोल खुद उनके नाम पर थे। पतले कटे हुए एवोकाडो जोड़े और एक मैट की मदद से मैं रोल को मोड़ देती हूँ। अब हमें लाल मछली को पतला काटने की जरूरत है। मैं रोल के ऊपर मछली के पतले टुकड़े यानी फिले को डालूंगी और एक मैट की मदद से फाइनल टच देती हूँ ताकि रोल सुंदर दिखे। और अब रोल को टुकड़ों में काट सकते हैं और उन्हें एक प्लेट पर खूबसूरती से रख सकते हैं। और अब फिलाडेल्फिया रोल खाने के लिए तैयार है। सुंदर और स्वादिष्ट। ओह वाह! दादी ऐसे रोल नहीं बना सकती। सही आकार नहीं पा रहे हैं। ओह, मैंने कुछ सोचा है। इसके लिए मुझे खीरा चाहिए। मैं इसे अंदर से खोखला कर दूंगी और इसमें सारी स्टफिंग डाल दूंगी। खीरा निश्चित रूप से अपना आकार बनाए रखेगा और यह न केवल स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी होगा। मैं इसे सर्कल में काट दूंगी।
और इन बदसूरत रोल को हटा देती हूँ और इसकी जगह पर यह शानदार खीरा सुशी रखती हूँ। दादी को खुद पर बहुत गर्व है। अब सब कुछ तैयार है, तुम इसे खा सकती हो। इसे खाओ छोटी केट, वो सब कुछ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यह क्या है? खीरे में सुशी? मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह, वे एकदम सही लग रहे हैं और स्वाद भी बढ़िया। कितना बड़ा और चमकदार रंगीन रोल मुंह में मुश्किल से फिट हो रहे हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। विनर के रूप में मैं इसे चुनती हूँ। हुर्रे, ये मेरा सिग्नेचर रेसिपी है। मुझे पता था कि मेरी बहन को ये जरूर पसंद आएगा। और लेगोस चाहिए? ओह, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे खाना है। ओह, नीचे ये कैसा शोर है? भाई, टॉम बचाव के लिए आ रहा है। कौन सी बेरीज इस कॉम्पोट के लिए सही रहेगा? ये कैसा शोर है? दादी, कंपोट इंतजार कर सकता है। सैलेड लगभग तैयार है। यह कैसा शोर है? बावर्ची, देखने की जरूरत है। केट, क्या तुम रो रही हो? मुझे भूख लगी है और तुम मुझे खिलाओगे। मुझे नगेट्स चाहिए। यह एकदम आसान है। ठीक है। अरे दादी जागो, देखो यह नगेट्स पकाने का समय है। मेरी प्यारी पोती के लिए नगेट्स मैं यह करूँगी और जल्दी करो। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा। क्या आप मुझे थोड़े तेल देंगी दादी? ढक्कन खोलकर डालना है और तेल चाहिए, पर इतना कम क्यों? ओह, मुझे और चाहिए। ओह, इतना नहीं। जाहिर है मैंने ज्यादा डाल दिया दादी। इतना जरूरी नहीं था। देखो और सीखो। तुम्हें चिकन को छोटे टुकड़ों में काटना होगा और बैटर बनाने के लिए एक चिकन अंडे की जरूरत होगी। हम इसे एक कटोरे में तोड़ते हैं और ब्रेड क्रम्ब को दूसरे बाउल में डालें। हाँ, इस तरह से। अब हमें चिकन को पहले एक कटोरे में डुबोना होगा और फिर दूसरे में, पूरी तरह से। हाँ, यह अच्छा रहेगा और बस इसे फ्राई करना है। हाँ दादी, यह उतना भी अच्छा नहीं है। देखो, इसे कहते हैं सही टुकड़े, लेकिन इतना ही नहीं है। गोल्ड। मेरे सारे नगेट्स सोने के समान है और यह सचमुच सुनहरा होगा। मुझे यकीन है कि कैट ने कभी भी इतना स्वादिष्ट नहीं चखा होगा। ओह, ये तो बेकार आविष्कार है। ओह, इन नगेट्स को तैयार करने में कितना झंझट है। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं आधा तैयार सामग्री ले सकता हूँ। बढ़िया। मुझे पता है कि उन्हें और भी स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। मैं एक स्टिक पर नगेट्स लगा देता हूँ। सुपर। और अब चीज पिघला देता हूँ। यह अच्छा है। वाह, दादी ने बैटर कैसे बनाया? हमें एक अंडा चाहिए। हाँ, यह रहा। और बोरिंग ब्रेड क्रम्स की जगह मैं स्वादिष्ट चीटोस लूंगा और हमें इसे ठीक से टुकड़ों में तोड़ना होगा। मुझे लगता है ये अच्छा निकला। वाह, और अब बस नगेट्स को कटोरे में डीप करके फ्राई कर सकते हैं। हाँ, देखो, इस तरह से लपेटना है और बस इसे फ्राई कर सकता है। बहुत अच्छा। वाह, अब इसे प्लेट में निकालकर सर्व कर सकते हैं। वाह, सब कितना अच्छा है। मैं ये नारंगी वाला ट्राई करना चाहती हूँ। बढ़िया। मुझे चीटोस का स्वाद महसूस हो रहा है। और ओह वाह, क्या है? क्या यह सच में सोना है? ओह छी, ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये नगेट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। लाजवाब। वाह, तुम्हारी डिश जीत गई भाई। वाह, तुमने देखा, यहाँ मैं